मैं तो अब कपड़े धो के अभी फ्री हुई हूँ और टाइम हो गया शाम के 6:30। तो बस अब हम मैं और बच्चे वेट करें पुनीत जी के आने की, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। वो रोज़ सुबह जल्दी जा रहे हैं, शाम को लेट आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कितने दिन हो गए पुनीत जी के साथ बैठे ही नहीं, कोई बात ही नहीं करी। रात को आते हैं फिर वो थके होते हैं, तो फिर हम लोग अपना डिनर डुनर करके सो जाते हैं। तो आज बच्चे थोड़ा मिस कर रहे थे कि मम्मी पापा नहीं आ रहे, पापा नहीं आ रहे। तो बस अब हम सब तो वेट कर रहे हैं। सना पढ़ रही है, पार्थ अब पढ़ के तो उठ गया, क्योंकि अब उसका SST का एग्ज़ाम है और उसमें उसकी 2 छुट्टियाँ हैं, सैटरडे और संडे। तो इसलिए वो कह रहा है अब मैं अब काफ़ी पढ़ लिया, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। तो सना का तो क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है, उसका हिंदी का एग्ज़ाम है, तो वो तो अभी पढ़ ही रही है। तो मेरे को बनाना है अब डिनर। और आज किचन में बहुत फैली पड़ी है, ये सब फैला पड़ा है ऐसे। इतने बर्तन धोने वाले पड़े हैं। अभी ढेर कपड़े धो के आई और अब इतने सारे बर्तन धोऊंगी। यही चलता रहता बस, है ना। घर में जो होम मेकर्स होती हैं उनके घरों के काम ख़त्म नहीं होते, और फिर बात वहीं आ जाती है, तो कर दिया कि हो सारा दिन। बच्चों गायब, तुम सारा दिन बैठे रहते हो, तो अब थोड़ा सा अगर पढ़ लिया तो थोड़ा नट पज कर लो। तो पार्थ का थोड़ा सा ना गोडे में दर्द है, पता नहीं क्यों, तो वो तो बैठ गया। तो सना खेल रही है फ्लफी के साथ। ये हम दोनों भाग रहे थे, इससे मैं पकड़ी नहीं जा रही थी, मेरे को भौंक रहा था। ऐसे भाग रहा है, इसकी हार्ट बीट इसकी 2x की स्पीड में लगी हुई है। हार्ट बीट तेज हो गई थी बाबू, हैं? देख दे उत्ते ना पहुंच जे। ए मम्मी एनी जी है मम्मी, एना दौड़ लेगी, बाद चो हाथ बीट तेज हो जाएगी अभी। नहीं ਉਹਦੇ पैर ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੱਤੋ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮੱਤੋ, ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿੰਨਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਪਿੰਨੀ डिनर में बन रहा है मूंगी की दाल, बारीक आलू, क्योंकि हमारे घर में ना मूंगी की दाल कोई भी अकेली नहीं खाता, सबको उसके साथ कुछ ना कुछ, या तो पकौड़े चाहिए होते हैं, बेसन के पूड़े चाहिए होते हैं, और या कोई एक सब्ज़ी साथ चाहिए होती है। तो मतलब ज़्यादातर हमारे घर में मूंगी की दाल के साथ आलू की सब्ज़ी बनती है। तो आज मैं वही बना रही हूँ, राई जीरे वाले खट्टे थोड़े से आलू की सब्ज़ी, साथ में बनेगा आटे का हलवा। कल से कह रही मम्मी आटे का हलवा बना लो, कल मैं बना नहीं पाई, अब डिनर में बनाऊँगी। तो ये हमारे घर की रौनक आ गई है जी। रात के 8:45 ये लोग ये आए हैं घर में, हैं असी सारा दिन इन्होंने उड़ीक करते रहने हैं, आंदे फोन च वड़ जाते हैं, जिसके कारण बच्चे भी बड़े परेशान हो जाते हैं कि पापा जी आप घर आते हो तो आपके आने का क्या फ़ायदा। आंदे तो ही फ़ोन च वड़ जाते हो। ये आटा के हलवा बनाने में ना मेहनत बड़ी लगती है, क्योंकि आपको आटा बिल्कुल हल्की आंच पे भुनना होता है, और देसी घी की मात्रा, तो फिर बेटे आटा ना सड़ जाता है। तो आज ये सना की डिमांड पे बन रहा है, और अदरवाइज़ हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। वैसे तो पुनीत जी घी खाते नहीं हैं, बट हलवा खा लेते हैं। और ये पार तो निकाल रहा घी, इसको मैंने बुलाया बैठा हुआ था, मैं कहा चल आ यार ये घी निकाल, मेरे से तो निकलता नहीं है। हाँ है। तो ये दाल और सब्जी तो मेरी बन चुकी है, और इधर हलवे के लिए मैंने शक्कर पानी में मतलब मैंने घोल दी हुई है, क्योंकि हम चीनी नहीं खाते हैं, तो हम हर चीज़ प्रेफर करते हैं या तो शक्कर में या फिर मिश्री में बनाएं। तो हलवा तो मिश्री शक्कर वाला मतलब काफ़ी टेस्टी लगता है, वो चीनी वाले से ज़्यादा स्वाद लगता है। बट बाबू वो इतनी रिफाइंड नहीं होती जितनी वाइट शुगर होती है। ये हलवा बनाते बनाते जो खुशबू आती है ना, जब वो आटा भूनता है, वो बहुत अच्छी लगती है। बस मेरा काफ़ी भून गया है, 5 मिनट और लगेंगे। थोड़ी मेहनत रहती है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ दिया तो जो आटा है ना वो थोड़ा ज़्यादा जल जाता है, तो फिर स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो अगर चीज़ बना भी रहे हैं और सबको खिलानी भी है, मेहनत भी कर रहे हैं, तो फिर ये होता है ना कि चलो अच्छे से बनाओ ताकि सबको पसंद आ जाए। वैसे हमारे घर में ये मतलब हलवे मतलब कम ही बनते हैं, आज काफ़ी टाइम बाद आज आटे का हलवा बन रहा है।
और पुनीत जी आते सना को लग गए पढ़ाने, तो कही थी मम्मी मेरे को चैप्टर रीड करने हैं, चैप्टर पापा पढ़ा देंगे। मेरे तो काम ही नहीं ख़त्म हो रहे थे आज, तो पुनीत जी तो आते ही लगे हैं सना को पढ़ाने। ये देखिए अब इसका टेक्सचर स्टार्टिंग में जब आप घी डालोगे ना तो गाढ़ा गाढ़ा ही होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आप पकाते जाओगे ना तो आटा बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। बैग दिखा, बैग दिखा ना बाबू, अभी बहुत छा रहा है पुत्र। वो नहीं अब निकल रहा, मैंने रख दे, मैं निकाल लूँगी। मैं जब आटा गूंदूंगी ना उसमें कर लूँगी। आटा इसके ऊपर। तू आजा बेटे, ले ये हलवा भगवान जी को पहले भोग लगा के आजा, फिर ये सारा हलवा प्रसाद हो जाएगा। मेरा तो ये हलवा हो गया रेडी, और अब मैं पार्थ को भेज रही हूँ। पार्थ जाएगा भगवान जी को भोग लगा के आएगा, फिर ये सारा जो हलवा है ये क्या हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा। और प्रसाद जो होता है ना वो वैसे ही बहुत स्वाद होता है ना। चल जा, हाँ स्पून ले ले और जा भगवान जी को भोग लगा। छोड़ना सा भोग लगाइयो, ओके। अभी भोग लगा दिया, लगाया। अच्छा बस सब भगवानों को लगा दिया ना। चलो ठीक है, तो अब हम तो खाने लगे हैं ये प्रसाद। तो ये गिल्ट फ्री है ना, इसमें शुगर नहीं है, मैं भी खा सकती हूँ। बहुत स्वाद है। सर्दियों में गरम गरम हलवा तो मैंने करा दिया और मैं खा रही हूँ आज ये। और एक्चुअली मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट ही करा हुआ। हाँ एक्टिवा अंदर थोड़े से चढ़ा था, एक्टिवा के टायर पे चिक्कड़ लगा था, मैंने एक्टिवा ऊपर थोड़े पे चढ़ाई, रुक गई। पीछे से ना गाड़ी आ रही थी, वो एकदम से आगे चढ़ती नहीं है ना। हाँ। मैंने रोकी, मैंने रेस दी, पूरी ऐसे ऐसे घूम गई, सीढ़ी पे चल गया उसका टायर, बड़ा अखा नेट लगा के आया वहीं से। तो इसलिए भूख लग रही थी, फुल्का खाने का मन नहीं था, मैं इसलिए अपने लिए ये सैलड बना के लाई हूँ, मशरूम और जुकीनी और पनीर। तो मैंने आज दाल खाई थी बनते बनते ही, जब बन गई थी मतलब तभी खा ली थी एक कोली दाल। तो बस अब मैं ये खाऊंगी। तो हमारा हो चुका है और सना की तैयारी भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, बट आज इसने ज़्यादा अच्छे से तैयारी करी नहीं है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना इसका एडिशनल है। हाँ तो इसके नंबर काउंट नहीं होते हैं, तो मतलब सिर्फ रखने के लिए रखा हुआ है। सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हिंदी आपने 10th तक करी हुई है, तो इसलिए ये इसने रखा हुआ है। इसलिए इसकी तैयारी भी चलो वैसे ही। वो पुनीत जी इसको पढ़ा रहे थे चैप्टर, तो कहती मम्मी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि आज भी पेपर दे के आई है और इसका सिलेबस भी ज़्यादा था। तो मैं गाल की कहने लगी थी, मैं भूल गई। हाँ तो मैं कहा चल नंबर आई जाएंगे, कहती नहीं मम्मी कम नंबर लाने भी मेरे को अच्छे नहीं लगते। तो ये भी बात हो जाती है। तो गाइज मिलते हैं आपसे कल, और अगर तो आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपसे अब कल मिलेंगे नए दिन नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।